हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स प्लैनेट। ये वो दुनिया है जहाँ पर हम अपने मैथ्स के फोबिया को दूर करते हैं। और मैथ्स के फोबिया में आज का टॉपिक है हमारा बोर्ड मास यानी सिंप्लीफिकेशन, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन को करने के लिए हमें बोर्ड मास को जानना बहुत ज़रूरी है। तो पहले हम जानेंगे बोर्ड मास और फिर करेंगे सिंप्लीफिकेशन। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगी कि जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं और वो है बोर्ड मास। पहले हम समझते हैं बोर्ड मास क्या होता है, इसका फुल फॉर्म समझते हैं। वैसे आप लोग इस सब से परिचित तो होंगे, कोई नई चीज़ आज मैं नहीं बताने वाली हूँ। जब आप क्लास में होंगे 5-6 में होंगे तो बोर्ड मास से अच्छी तरीके से मिले हुए होंगे, सबसे ये सब आपको जाने पहचाने लग रहे होंगे। लेकिन जो भूल चुके हैं ये उनके लिए है जो याद आ जाए, जो भूली हुई चीज़ें हैं हम याद करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बोर्ड मास में क्या है, सबसे पहला वर्ड आपका आता है बी। अब बी का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट। ब्रैकेट आप देखते हैं कि 3 तरह का होता है। सिंप्लीफिकेशन का जो लंबा क्वेश्चन आएगा उसमें आप देखेंगे कि 3 तरीके का आपको ब्रैकेट मिलेगा। ये होता है सबसे आपका बिग ब्रैकेट, ये होता है आपका मिडिल ब्रैकेट और ये होता है स्मॉल ब्रैकेट। तो सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, उसके बाद मिडिल ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, उसके बाद लास्ट बिग ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। वो फिर मैं आगे करवाऊंगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस में समझ जाएंगे आप लोग। अगला है ओ। ओ का मतलब होता है ऑफ और ऑफ का मतलब होता है का। ये पहले ही बता चुकी हूँ, परसेंटेज के चैप्टर से हम लोग समझते आ रहे हैं। ऑफ का मतलब होता है का। जिन्होंने नहीं देखा है मेरा परसेंटेज का वीडियो ज़रूर जाकर पहले देख लीजिएगा। तो ऑफ का यानी ऑफ जब रिमूव करते हैं, हम ऑफ को हटाते हैं तो उसकी जगह पर हम मल्टीप्लाई यानी गुना का साइन लगा देते हैं। पहले इसे ही सॉल्व करते हैं। उसके बाद है आपका डी। डी यानी कि डिवीज़न, डिवाइड। देखिए डिवाइड का आप साइन देख रहे हैं आप। फिर उसके बाद एम है। एम है यानी कि मल्टीप्लाई। ए है उसके बाद एम मीन्स एडिशन। एडिशन मतलब प्लस हो गया, सम हो गया। एस फॉर सब्ट्रैक्शन यानी माइनस हो गया। तो अब ये है क्या, ये होता है आपको सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक प्रोसेस। क्योंकि सिंप्लीफिकेशन में क्वेश्चन में आप क्या देखते होंगे, मल्टीप्लाई भी है, प्लस भी है, डिवाइड भी है, माइनस भी है, सब चीज़ है। तो पहले मैं किसे सॉल्व करूँ, पहले डिवाइड करूँ, पहले माइनस करूँ? क्योंकि अगर आप आगे पीछे करेंगे तो आपके आंसर भी बदल जाएंगे। तो मैथ्स में एक रूल बनाया गया है कि किस तरीके से आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और वो रूल है बोर्ड मास। कि अगर आपके सिंप्लीफिकेशन में पहले ब्रैकेट आता है तो पहले ब्रैकेट के अंदर के नंबर को सॉल्व करेंगे, उसके बाद ऑफ है तो उसे रिमूव करके उसे सॉल्व करेंगे, उसके बाद डिवाइड को सॉल्व करेंगे, देन मल्टीप्लाई, उसके बाद एडिशन, फिर सबसे लास्ट में सब्ट्रैक्शन। तो ये है आपका रूल किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का, और इसी का यूज़ करके हम लोग क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफिकेशन करते हैं। चलिए इसको और अच्छे से समझने के लिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन आपके सामने लिखती हूँ जिससे आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से हम बोर्ड मास का रूल यूज़ करेंगे। देखिए क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं कि एक यहाँ पे नंबर्स कुछ लिखे हुए हैं और उसके बीच में अलग अलग साइन है। आपके पास माइनस है, प्लस है, मल्टीप्लाई है, फिर माइनस है। तो यहाँ पर तो डिवाइड है नहीं, ना तो ब्रैकेट है, ना ही ऑफ का साइन है, तो आप उसको भूल जाइए। बोर्ड मास पर ध्यान दीजिए, BODMAS। तो ब्रैकेट है नहीं आपके पास, ऑफ वाला साइन है नहीं, डिवाइड है नहीं, तो उसके बाद क्या है आपका मल्टीप्लाई। यानी कि सबसे पहले जहाँ पर आप मल्टीप्लाई देख रहे हैं उसको सॉल्व करेंगे और बाकी को जैसा है वैसे ही लिख देंगे। जैसे 44 ऐसे ही रहेगा, 6, उसके बाद प्लस का साइन। अब आप ये दोनों देख रहे हैं कि दोनों मल्टीप्लाई में है। 43 × 2 आपका कितना हो जाएगा, 86 माइनस 87। उसके बाद क्या करना है हमें, मल्टीप्लाई का साइन रिमूव हो गया, उसके बाद आता है आपका एडिशन। एडिशन आप देख रहे हैं कि इन दोनों के बीच में है, तो इसे कर लेते हैं। पर लेकिन आप ध्यान दीजिए 86 और 6 के बीच में एडिशन तो है, लेकिन 6 के आगे क्या साइन है, माइनस साइन है। चलिए थोड़ा सा मैं आपको माइनस का रूल बताना चाहती हूँ, साइन का रूल कि किस वक्त कौन सा साइन आता है, ये थोड़ा मैं आपको बता देती हूँ तो आपको आसानी होगी। ये इसके पहले आप जान लीजिए। जैसे अगर हम माइनस का साइन का कोई एक नंबर मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ से नहीं, मैं आप चलिए यहाँ पे समझाती हूँ, ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। देखिए माइनस का साइन का कोई एक नंबर है, आप उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी प्लस के साइन के साथ, तो जो आंसर आपका आएगा वो आपका आएगा माइनस में, क्योंकि माइनस और प्लस जब भी मल्टीप्लाई होता है
तो जो आंसर आएगा आपका वो माइनस में आएगा। और अगर माइनस माइनस आप मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर आएगा वो आपका प्लस में आएगा। ये तो था मल्टीप्लाई का। अब बात करते हैं डिवाइड, ये प्लस माइनस की। अगर एक माइनस में साइन का नंबर है और एक बार प्लस में है तो आप क्या देख रहे हैं, एक प्लस है एक माइनस है, तो प्लस माइनस ऑलवेज माइनस होता है। तो माइनस हम करेंगे, 3 में से 2 जाएगा, आपका 1 बचेगा। अब डिसाइड करना है कि 1 के साथ साइन क्या आएगा, प्लस आएगा कि माइनस आएगा। तो आप ये देखिए 3 और 2 में से बड़ा कौन है, 3 बड़ा है, तो बड़े के आगे क्या साइन है, बड़े के आगे माइनस साइन है। वैसे भी बड़े की बात की वैल्यू होती है ना, बड़ा जो कहे वही होता है, हमारे घर में ऐसे ही होता है। तो देखिए 3 और 2 में बड़ा कौन है, 3 बड़ा है, तो 3 बोल रहा है मेरे पास माइनस का साइन है, तो जो आंसर आएगा उसमें भी माइनस होना चाहिए। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा, प्लस माइनस माइनस तो होगा, लेकिन साइन हमेशा जो नंबर बड़ा होगा उसका आएगा। जैसे एक और एग्जांपल आपको बताऊं कि अगर मान लीजिए -3 + 5, अब यहाँ भी आपका माइनस है और प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस होगा, तो 5 में से 3 गया, 2 आएगा। अब यहाँ पे साइन किसका आएगा, ध्यान दीजिए, 5 बड़ा है या 3, 5 बड़ा है ना, तो 5 के आगे क्या साइन है, प्लस, तो यानी 2 के आगे प्लस साइन आएगा, माइनस नहीं आएगा, क्योंकि इस बार 3 आपका छोटा हो गया है। तो ध्यान रखना है बड़े वाले नंबर के आगे क्या साइन आ रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं, अगर माइनस माइनस में 2 इंटीजर है, जैसे -3 तो माइनस माइनस क्या होता है आपका, प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस, तो 3 + 3 कितना होता है, 6, 3 + 3 6 हो गया। और साइन क्या आएगा, साइन ऑलवेज माइनस, माइनस माइनस प्लस भी होता है और साइन लेकिन माइनस का आता है। लेकिन अगर माइनस माइनस में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो प्लस हो जाता है, लेकिन जब माइनस माइनस प्लस तो करते हैं लेकिन साइन आता है माइनस का। तो ये कुछ पॉइंट्स था आपका साइन का, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा सिंप्लीफिकेशन में, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साइन की अगर आप गड़बड़ी करेंगे तो आपके आंसर में भी गड़बड़ी हो जाएगी। तो वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे, क्या था हमारा, -6 + 86, माइनस प्लस माइनस होता है, तो 86 में 6 जाएगा तो हमें क्या बचेगा, हमारे पास 80। अब बात है कि साइन किसका आएगा, साइन आएगा 86 बड़ा है या 6 बड़ा है, 86 बड़ा है, 86 के आगे प्लस साइन है तो यहाँ प्लस होगा, बाकी 87 तो है ही आपका। यहाँ पे 44 है, गलती से 46 हो गया। चलिए अब हमें क्या करना है, आप देख रहे हैं प्लस है और माइनस है, तो हमें क्या करना है, पहले प्लस करना है। तो प्लस कर देते हैं, कितना हो जाएगा, 80 + 44 124 हो जाएगा, -87। अब 124 में से 87 माइनस कर दीजिए, आपका आ जाएगा 7 7 14 8 9 10 11 3 यस 37 आपका आंसर हो गया। बस आपको कुछ नहीं करना है, बस प्रोसेस वाइज चलना है, वो है आपका प्रोसेस बोर्ड मास। देखिए अब एक और क्वेश्चन है आपके सामने। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि डिवाइड भी है, मल्टीप्लाई भी है, माइनस भी है, प्लस भी है। तो सबसे पहले क्या है, ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं है, तो यानी डिवाइड से शुरू है, तो सबसे पहले हम लोग करेंगे डिवाइड। अब डिवाइड है इनके बीच में 36 / 9, तो 9 के टेबल में कितने टाइम्स में 36 आता है, 4 मल्टीप्लाइड, बाकी जो नंबर आपका जैसा है वैसे ही हम लिख देंगे। तो अब डिवाइड हो गया, डिवाइड के बाद आपका मल्टीप्लाई, 4 5 = 20 -10 + 45। इसके बाद आप देख रहे हैं कि इन दोनों के बीच में माइनस है, इन दोनों के बीच में प्लस है, इन दोनों के बीच में प्लस तो है लेकिन एक माइनस में है और एक प्लस में है, तो प्लस माइनस माइनस करेंगे। या फिर एक और तरीका है, आप देखिए अगर इसमें अगर कन्फ्यूज़न हो तो आप प्लस वाले नंबर को देख लीजिए, 45 प्लस में है और कौन प्लस में है, 20 है प्लस में, तो प्लस प्लस वाले को आपस में प्लस कर दीजिए। 45 + 20 कितना हो जाएगा आपका, 45 और 20 दोनों प्लस है, दोनों को जोड़ दीजिए, आपका हो जाएगा 65 -10, आंसर आएगा आपका 55। ये हो गया आपका आंसर। देखा, कुछ नहीं किया मैंने, बस अपना बोर्ड मास रूल को फॉलो किया। देखते हैं अगला क्वेश्चन, और भी क्वेश्चंस हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न, 5 माइनस, अब ब्रैकेट देख रहे हैं आप, बिग ब्रैकेट भी आ गया है, मिडिल ब्रैकेट भी आ गया है और स्मॉल ब्रैकेट भी आ गया है। तो सबसे पहले हम क्या सॉल्व करने वाले हैं, स्मॉल ब्रैकेट। तो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर जो है पहले उसे सॉल्व कर देंगे, बाकी जैसा है वैसे ही लिख दीजिए वापस।
अब इसके अंदर क्या है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, -9। मैंने क्या बताया था, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन आएगा माइनस का, तो 6 + 3 आपका 9 होता है और माइनस का साइन आ जाएगा। अभी भी हमारा ब्रैकेट नहीं ख़त्म हुआ है, नेक्स्ट में ख़त्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ये प्लस में है, ये माइनस में है, प्लस माइनस माइनस होता है, 9 में से 3 जाएगा, आपका 6 आएगा, लेकिन 6 भी आएगा, वो साइन किसका आएगा, देखिए 9 बड़ा है कि 3, 9 बड़ा है, 9 के आगे आपका माइनस का साइन है, तो जो आंसर आया उसमें भी आपका माइनस ही आएगा। अब आपका ब्रैकेट खुल जाएगा, माइनस माइनस आपस में प्लस हो जाएगा, +6। देखा, ये ब्रैकेट, अब जब ब्रैकेट से हमारा नंबर बाहर आ गया तो अब ये ब्रैकेट हमारा ख़त्म हो गया, यानी स्मॉल ब्रैकेट को हमने ख़त्म कर दिया। अब बारी है मिडिल ब्रैकेट की, तो मिडिल ब्रैकेट हमारा ये है। बिग ब्रैकेट को अभी जैसा है वैसे ही छोड़ देंगे, इसको प्लस करिएगा, कितना हो जाएगा, 6 + 3 9, ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा, 9 प्लस है तो बाहर भी आएगा तो प्लस ही रहेगा। देखिए मिडिल ब्रैकेट भी रिमूव हो गया। अब लास्ट बचता है आपका बिग ब्रैकेट, उसको सॉल्व कर देते हैं। 9 में से 4 जाएगा, आपका 5 बचेगा, साइन किसका आएगा, लेकिन ध्यान रखिए साइन आएगा माइनस का, क्योंकि 9 आपका बड़ा है और बड़े के आगे जो साइन आता है वही आता है आंसर में। अब आपका हो गया 5 प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 + 5 आपका 10 हो गया, यानी 10 आपका आंसर। ऑप्शन में देखिए 10 का, ये आपका हो गया आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए बहुत सिंपल है, छोटा ब्रैकेट है, एक ही ब्रैकेट है, तो सबसे पहले ब्रैकेट को ख़त्म करेंगे। हमने सीखा था बोर्ड मास में क्या था, सबसे पहले ब्रैकेट को फिनिश करना है, तो ब्रैकेट को फिनिश करते हैं। मतलब इसके बीच में क्या है, प्लस है, तो हमें क्या करना होगा, प्लस 9 + 7 कितना हो जाएगा हमारा, 16, और आगे डिवाइड बाय 4 इंटू मल्टीप्लाई। अब आपका एक डिवाइड है और मल्टीप्लाई है, तो पहले क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे कि मल्टीप्लाई करेंगे, पहले डिवाइड करेंगे। तो 16 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 4 आएगा, मल्टीप्लाइड बाय 5, अब 4 × 5 = 20, तो 20 हो गया आपका आंसर। और 20 देखिए ऑप्शन में कहाँ, ये है, ये आपका आंसर हो गया। देखा, कोई जान नहीं है सब क्वेश्चन में, इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, बस आपको ध्यान रखना है अपना ब्रैकेट का, साइन का, और कुछ नहीं है सिंप्लीफिकेशन में। देखिए अब ये क्वेश्चन थोड़ा आप देखिएगा, थोड़ा बीच में क्या है कि सिर्फ मल्टीप्लाई का साइन है। क्या देख रहे हैं आप, मल्टीप्लाई 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 मल्टीप्लाई, यानी ये सारे नंबर आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो सीधा सीधा आप पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलिए 2 × 3 = 6, 6 × 4 = 24, 24 × 5 = 6 = 30, 24 × 30 करेंगे तो आ जाएगा आपका 720, 720 आ जाएगा। अब बात है साइन की, कि साइन क्या आएगा, प्लस आएगा कि माइनस आएगा। तो ध्यान दीजिए कि माइनस की संख्या को आप काउंट करिए, कितना माइनस है, 1 2 3 4 5। आपका जो माइनस का साइन है वो 5 टाइम्स है, तो 5 आपका क्या है, 5 आपका ऑड नंबर है, ऑड नंबर है। तो जब भी साइन की जो संख्या है, माइनस साइन की संख्या जब ऑड नंबर में आए तो आंसर में माइनस लगेगा, और अगर माइनस की संख्या इवन नंबर में आए तो माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब क्यों होगा वो भी मैं समझा देती हूँ, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था कि माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आपका किस में आता है, प्लस में आता है। तो देखिए ये माइनस माइनस आपका प्लस हो गया, ये माइनस माइनस आपका प्लस हो गया, एक बेचारा अकेले रह गया, तो ये तो प्लस हो गया बट एक माइनस रह गया, तो वो एक माइनस यहाँ पर माइनस आ जाएगा ना, क्योंकि इसका पेयर ही नहीं बना। इसका पेयर बनता तब ना वो माइनस भी कैंसिल हो जाता, ये दोनों कैंसिल हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गया, ये रह गया, तो वही ये माइनस साइन यहाँ पर आ गया। तो ये तो कम था, तो आप पेयर बना लेंगे। मान लीजिए आपका आ जाएगा कि -1 मल्टीप्लाइड -1 मल्टीप्लाइड -1 कितने टाइम्स, 101 टाइम्स। अब आंसर आपको बताना है कि 1 तो मल्टीप्लाई करेंगे, चाहे हज़ारों टाइम्स भी क्यों ना मल्टीप्लाई करें 1 को, तो आंसर तो 1 आएगा। मेन डिसाइड यहाँ करना है कि साइन कौन सा आएगा। तो बस आप ध्यान दीजिए कि 1 कितने टाइम्स, ये माइनस का साइन कितने टाइम्स है, 101 टाइम है। 101 क्या है, इवन है या ऑड है, ऑड है, ऑड है, इसका मतलब कि आपका आंसर में माइनस लगेगा। गिनने की भी जरूरत है, बस सीधा देख लीजिए इवन है या ऑड है। इवन है तो माइनस नहीं आएगा, अगर ऑड है तो माइनस का साइन आंसर में लगेगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं जो देखने में बहुत आसान होते हैं, लेकिन लोग माइनस में कंफ्यूज हो जाते हैं कि माइनस लगेगा या नहीं लगेगा।
चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए हमारा अगला प्रश्न, ये थोड़ा सा मतलब सिंप्लीफिकेशन का ही है, लेकिन थोड़ा सा पॉइंट वाला है, डेसिमल वाला है। इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं समझाना चाह रही हूँ। अब देखिए 2.6 मल्टीप्लाइड 0.91। अब ये तो पता है कि आंसर में देखिए 2366, 2366, 2366, 2366, चारों ऑप्शन में हमारा 2366, 2366 ही आ रहा है। 2366, 2366 यही आ रहा है हमारे में, यानी आंसर तो हम समझ गए कि यही होने वाला है। हमारा आंसर यही होने वाला है 2366, क्योंकि चारों ऑप्शन में वही है। अब बस बात ये पता करनी है कि डेसिमल कहाँ लगेगा, पॉइंट हमारा कहाँ लगेगा। तो पॉइंट लगाएंगे कैसे, देखिए पॉइंट के बाद कितनी संख्या है यहाँ पर, 1, और यहाँ पे कितनी है, 2। तो 2 और 1 कितना हो गया, 3। यानी कि हमारा पीछे से हम गिनेंगे और 3 डिजिट के बाद, 3 संख्या के बाद हम अपना डेसिमल यानी दशमलव लगा देंगे। 3 डेसिमल है, 1 2 3, यानी यहाँ लगा देंगे 2.366। देखिए ऑप्शन में कहाँ है, ये है हमारा, ये हो जाएगा आंसर। तो मतलब आपको समझाना ये था। अगला क्वेश्चन भी समझाऊंगी तो वो मेन वही डेसिमल वाला ही मेन समझाना है कि करना क्या है। तो ये तरीका था कि सीधे आपने डेसिमल का प्लेस देख लिया, नहीं तो इसको अगर आप प्रूफ के थ्रू चाहोगे तो मैं वैसे भी समझा दूंगी आपको। देखिए जैसे हमने सीखा था ये वाला परसेंटेज वाला चैप्टर में हम लोगों ने किया हुआ है कि डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, याद होगा आपको। अगर नहीं याद है तो वीडियो ज़रूर जाके देख लीजिएगा परसेंटेज वाला। तो देखिए पॉइंट अब रिमूव करेंगे तो हमारा 26/10 आ जाएगा, और यहाँ हो जाएगा आपका 91/100। अब जब ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 2366 आ जाएगा, और नीचे 2 और 1 3 0 हो जाएगा। तो यानी जब हम फ्रैक्शन को डेसिमल में बदलते हैं तो क्या करते हैं, नीचे ज़ीरो की संख्या काउंट करते हैं। कितने ज़ीरो हैं, 3 ज़ीरो हैं, तो ऊपर 3 संख्या के बाद पॉइंट लगा देंगे, यानी कि 6 6 3 के बाद पॉइंट लग जाएगा और 2। देखिए वैसे भी वही आंसर आया। ये था थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस, और शॉर्ट प्रोसेस मैंने बता दिया, बस देख लीजिए। इसके बाद पॉइंट के बाद 1 संख्या है, इसके पॉइंट के बाद 2 संख्या है, तो 2 और 1 3 हो गया। तो जो आपका आंसर आएगा पीछे से, आगे से नहीं, पीछे से 3 संख्या के बाद आप पॉइंट लगा देंगे। तो ये था एक क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन देखिए, 0.00187 को किससे मल्टीप्लाई करें कि आपका 180.7 आ जाए। तो एक बात इसके लिए आप समझिए कि ये जब भी इस तरीके की संख्या से मल्टीप्लाई करने का बात आएगा, जैसे 100 हो गया, 10 हो गया, 100 हो गया, 10 हो गया, 1000 हो गया, 10,000 हो गया, 1 लाख हो गया, इस तरीके की मतलब कि समझिए 1 और 0 आगे होना चाहिए। तो इस तरीके की संख्या को जब भी हम डेसिमल से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो दशमलव है वो आपकी दाएं साइड आगे बढ़ जाता है, दाएं तरफ चला जाता है। दशमलव आपका दाएं तरफ जाएगा। यही लेकिन जब डिवाइड करेंगे तो आपका जो दशमलव है, पॉइंट है, वो और पीछे जाएगा, यानी कि बाएं साइड जाएगा, बाएं तरफ जाएगा, यानी कि ये इधर गया पॉइंट, और इसमें क्या होगा, पॉइंट पीछे जाएगा। जहाँ पर भी है वहाँ से पीछे चला जाएगा डिवाइड में, और यहाँ पर है तो ये आगे चला जाएगा। कब, जब हम इसको करेंगे मल्टीप्लाई। तो अब यहाँ क्या देख रहे हैं क्वेश्चन में कि हमें मल्टीप्लाई करना है, हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। पॉइंट देखिए आपका कहाँ चला गया है, 18 के बाद चला गया है, यानी कि यहाँ 8 के बाद आ गया है। तो कितने डिजिट आगे गया है, देखिए 1 2 3 4, कितने डिजिट आ गया है, 4 डिजिट, यानी मल्टीप्लाई में आपका 4 0 होना चाहिए, और आगे 1 लग जाएगा बस। यानी 4 0 है, इसलिए हमारा पॉइंट 4 डिजिट आगे खिसक गया। तो देखिए 4 डिजिट मतलब यानी कि 10,000। तो 80 ऑप्शन है, ये आपका आंसर हो जाएगा। और अगर ऐसे ना समझ में आए तो उसको और तरीका है समझाने का। देखिए जैसे अगर पॉइंट रिमूव करेंगे तो 187 बटे आपका आ जाएगा 1 2 3 4 5, 5 प्लेस है तो नीचे 5 0 लग जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या करना है हमें, अब देखिए अब क्या करना है, 1 2 3 4 5, 5 0। अब इसको क्या करना है कि हमें किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा 18.7 आ जाए, यही करना है। तो ये आपका मल्टीप्लाई उधर चला जाएगा और क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई के फॉर्म में है ना। तो आपका हो जाएगा 18.7, ये आपका चला जाएगा ऊपर, 3 4 5 0 है, बटे 187।
आपका एक पॉइंट हटेगा और यहाँ 0 लग जाएगा और ये 10 बार में कट जाएगा और एक 0 से 0 कट जाएगा। देखिए कितना बचा, 1 2 3 4, 4 0 बचा यानी कि 10,000। x बराबर आ गया आपका 10,000। तो ये थोड़ा सा आपका लॉन्ग प्रोसेस हो गया, ये हो गया आपका शॉर्ट प्रोसेस। लेकिन अगर यहीं पर मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड होता तो पॉइंट आगे ना बढ़ के और पीछे जाता, मतलब और इधर की तरफ जाता, लेफ़्ट साइड जाता। लेकिन मल्टीप्लाई था इसलिए पॉइंट राइट साइड गया। तो हम समझ गए कि पॉइंट राइट साइड गया यानी कि मल्टीप्लाई हो रहा है। और वैसे भी यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन दिया हुआ है, तो जितने डिजिट आगे जाएगा पॉइंट उतने 0 यहाँ पर लग जाएंगे। और अगर मल्टीप्लाई सिर्फ सीधे करने आए तो देखिए जितना 0 से मल्टीप्लाई करना होगा पॉइंट को उतने डिजिट आगे जाकर लगा दीजिएगा। बस यही करना है इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, फिर देखिए आ गया हमारा बोर्ड मास। पर आप इसमें एक नई चीज़ देख रहे होंगे, ये ऊपर एक क्या है, ये ऊपर क्या लगा हुआ है, ये देखिए ब्लैक ब्लैक छतरी, इसे हम कहते हैं बार। इसे क्या कहते हैं, बार कहते हैं। ठीक है, यानी कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर, ये तो पता है कि स्मॉल ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व करेंगे, तो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर ही बार है, तो बार को सबसे पहले ख़त्म करेंगे। और अगर बार को ख़त्म करना है तो आप देख रहे हैं कि 5 - 4 - 1 इस पर बार है। तो अगर हम 4 और 1 के ऊपर बार है यानी कि 4 और 1 को सॉल्व करेंगे तो आप क्या देख रहे हैं कि 4 के आगे माइनस साइन है और 1 के आगे माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाना चाहिए और साइन क्या आएगा, माइनस का। ये हो जाना चाहिए, नहीं तो ये हो जाएगा आपका गलत। इस तरीके से नहीं बनता है। फिर बार लगाने का क्या मतलब है, क्योंकि बार नहीं भी रहेगा तब भी तो हम यही करेंगे, तो फिर ये बार क्यों लगा हुआ है। तो बार जब लगा रहता है तो सिर्फ हम चर्चा करते हैं बार के नीचे 2 नंबर की और उसके बीच के साइन की। अब इसके आगे क्या साइन है उससे हमें लेना देना नहीं होना चाहिए। तो ये 5 माइनस ऐसे ही रहेगा और 4 - 1 सीधा सीधी हम कर देंगे, 4 में से 1 जाएगा, आपका आएगा 3। अब बार आपका हट जाएगा। अब जैसे सॉल्व कर रहे थे पहले बाकी क्वेश्चन में वैसे ही करेंगे। तो बार जब भी रहे तो ध्यान दीजिए कि उसके नीचे 2 नंबर है और उन दोनों नंबर के बीच में क्या साइन है उससे हमें ध्यान देना है। बाकी उसके साइन के आगे क्या नंबर है उससे हम नंबर के पहले नंबर के आगे क्या साइन है वो हमें ध्यान नहीं देना है। तो देखिए ये आप कैसे करेंगे, 78, बाकी जैसा है वैसे ही लिखते चलेंगे। पहले हमें सॉल्व करना है मिड स्मॉल ब्रैकेट। तो अभी मैंने बताया कि इसको जब सॉल्व करेंगे तो 5 आएगा और ये -3 हो जाएगा, क्योंकि 4 में से 1 माइनस कर देंगे। हमें इससे लेना, इस साइन से मतलब नहीं होता, बस बार के नीचे जो 2 नंबर है उसे सॉल्व कर देंगे। तो देखिए ये हो गया सॉल्व। आगे इसको सॉल्व करते चलते हैं 1 बाय 1 अपना बोर्ड मास रूल यूज़ करते हुए। 5 में से 3 गया, आपका 2 आ जाएगा। चलिए आपका स्मॉल ब्रैकेट रिमूव। अब बारी आती है मिडिल ब्रैकेट की। तो 24 आपका 16 - 2 आ जाएगा 14, तो -14। चलिए मिडिल ब्रैकेट भी रिमूव। अब लास्ट बचता है आपका बिग ब्रैकेट। तो बिग ब्रैकेट रिमूव करेंगे, 24 में से 14 जाएगा, आपका आ जाएगा 10 आ जाएगा और 78 - 10 आपका हो जाएगा 68। ये हो गया आपका आंसर। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। बार पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा इस बार वाले क्वेश्चन पे, क्योंकि यहीं पे गड़बड़ हो जाएगी तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, ये आप देख रहे हैं कि प्लस ही है पर थोड़ा अलग तरीके का है। तो इसको आप क्या सोच रहे होंगे कि 1 बाय 1 एलसीएम लेके जो फ्रैक्शन वाला एडिशन है उस तरीके से बनाना है। बिल्कुल नहीं, उस तरीके से बनाइएगा तो बहुत टाइम लगने वाला है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को बनाना कैसे है, देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1 होल 1/2 को हम लिख सकते हैं 1 + 1/2। 11 होल 1/2 को क्या लिख सकते हैं 11 + 1/2। उसके बाद 111 + 1/2। उसके बाद 4 × 1 + 1/2। हमने अलग अलग करके लिख दिया। अब क्या देख रहे हैं कि आपको प्लस क्या करना है, 4 × 1 आप यहाँ प्लस कर दीजिए 1 2 3 4। उसके बाद 3 × 1 1 2 3। उसके बाद 2 टाइम्स, उसके बाद 1 टाइम, 2 टाइम्स, उसके बाद 1 टाइम। इसको प्लस करेंगे तो आपका आ जाएगा 4 3 2 1। इसको प्लस किया हमने तो हमारा आया 1 2 3 4। अब बचा आपका हाफ। हाफ देख ही रहे हो आप, तो हाफ कितने टाइम है, 1/2 आपका कितने टाइम्स है, देखिए 1 2 3 4, 4 टाइम्स है, यानी 1/2 × 4। तो 2 2 ज़ा 4, यानी कि 1 2 3 4 + 2 आपका हो जाएगा 1 2 3 6।
देखा कितने आसानी से हमने सॉल्व कर लिया। देखिए ऑप्शन में कहाँ है, ए नंबर में दिख रहा है आपको, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो इस तरीके के क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करेगा। एक और सॉल्व करवाती हूँ आपको इसी तरीके का, ताकि और आपको समझ में अच्छे से। चलिए देखिए उसी के जैसा एक और प्रश्न है, बस 1 1 की जगह यहाँ पर क्या है 3 है, करना वही है, दोनों को अलग कर दीजिए। आपका 3 + 1/3 हो जाएगा, फिर 3 + 1/3, फिर 3 + 1/3 प्लस 4 × 3 + 1/3, 5 × 3 + 1/3 हमने अलग कर दिया। क्या कहा था मैंने, पहले सारे जो 3 हैं आपके उसे आप प्लस कर दीजिए। सबसे ज़्यादा आपका 5 टाइम्स है तो 1 2 3 4 5, उसके बाद आपका 4 टाइम 4 टाइम्स है, 4 हो गया, उसके बाद 3, उसके बाद 2, उसके बाद लास्ट में 1, यही है आपका। इसको जब आप प्लस करेंगे तो आपका आ जाएगा 3 5 15, 3 4 12 13, 3 6 9 10, 7 और 370 35। आपका आंसर आया 370 35, यानी 37,035 ये आया। अब बच रहा है आपका 1/3 अभी बच ही रहा है, तो प्लस 1/3। अब ये 1/3 कितने बार है उसे गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 टाइम्स है, तो 1/3 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपका आ जाएगा 370 35 + 5/3, यही आया। अब इसको आप वैसा टेंशन मत लीजिए कि अब हम इसको फ्रैक्शन वाला ऐड करना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं, वैसा करने का आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप इसको क्या करिए कि मिक्स फ्रैक्शन में तोड़ दीजिए, इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में तोड़ दीजिए। क्या हो जाएगा, 3 1 = 3, 2/5 हो जाएगा, यानी कि 1 अलग हो गया। 1 अलग हो गया तो इसमें हम प्लस कर सकते हैं, क्योंकि हम लिख सकते हैं 37 0 35 प्लस 1 होल 2/5 को 1 + 2/5 लिख सकते हैं। 1 प्लस कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 37036 हो गया, और प्लस 2/5 तो साथ में 2/5 लगा देंगे, हो गया आंसर आपका। देखा, ये करने की ज़रूरत ही नहीं है कि फ्रैक्शन वाला ऐड करें, यानी इतने बड़े एडिशन को हमने कितने आसानी से बना लिया। और ये जो मैंने लाइन लिखा है ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है। ये आप अगर समझ गए हैं, अगर समझ चुके हैं तो ये आपको करने की ज़रूरत भी नहीं है। सीधा आपने देखा, सीधा प्लस करिए, 1/3 जितने टाइम्स आ रहा है उसको मल्टीप्लाई करके उसमें आपको जो प्लस करके आया है उसमें प्लस कर दीजिए। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बस लिखा है। जब आप एग्ज़ाम में बनाएंगे तो आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत टाइम जाएगा इसमें, आपको टाइम बचाना है। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि कैलकुलेशन आपका माइंड में हो जाए, पेन उठाने की आपको ज़रूरत ना पड़े। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे आपके बोर्ड मार्क्स के सिंप्लीफिकेशंस के, कि किस तरीके से आप सिंप्लीफाई करेंगे बोर्ड मार्क्स को यूज़ करके। फिर बार का ध्यान रखना है, साइन का ध्यान रखना है। तो बस आपको इन्हीं चीज़ों का ध्यान रख के कितना भी बड़ा आपका सिंप्लीफिकेशन आ जाए, चाहे फ्रैक्शन वाला सिंप्लीफिकेशन आ जाए, आप उसे सॉल्व करते जाएंगे। तो ये अगर कुछ क्वेश्चंस थे बोर्ड मार्क्स के, अगर पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करिएगा। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में सीटेट के मैथ्स के नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।